नमस्कार किसान भाइयों, जैविक खाद 99 में आप सभी किसानों का स्वागत है। किसान भाइयों, ये गन्ने की जो वैरायटी आप देख रहे हैं, ये 0118 गन्ने की वैरायटी है। ये 0118 है गन्ने की वैरायटी। ये देखो, लंबाई भी देखो और गन्ने की मोटाई भी देखो, काफ़ी मोटा गन्ना है बिल्कुल, और लंबाई भी काफ़ी है। देखो, मेरे हाथ से भी कम से कम 4-5 फुट और ऊंचा गया है। मैं 8 फुट का हूँ, 8 फुट से हाथ पहुँच रहा, और 5-6 फुट और भी ऊपर भी ज़्यादा भी हो सकता है, और भी 5-6 फुट से भी। तो ये गन्ने की हाइट है। और आज जो तारीख होगी है वो 2 अगस्त 2026 होगा आज। तो किसान भाइयों को मैं वीडियो बनाने का मकसद मैं बता रहा हूँ आपको कि किसान भाइयों, अपनी धरती माँ को जहर मुक्त बनाएं। सबसे पहले अपनी धरती माँ को जहर मुक्त बनाएं। अब जहर मुक्त बनाना कैसा है आपको? सबसे पहले किसान भाइयों, इसमें जीवांश कार्बन बढ़ाना है। आप सब किसान भाइयों को सबसे पहले जीवांश कार्बन, और जीवांश कार्बन कैसे बढ़ता है, इसके अंदर जीवों की संख्या, जो हमारे मित्र जीव हैं जैसे कि केंचुआ, और कुछ सूक्ष्म जीव हैं जैसे कि केंचुआ और दीमक, और कुछ सूक्ष्म जीव हैं, उनकी हमें संख्या बढ़ानी है। अगर उनकी मात्रा हमारी ज़मीन के अंदर कम हो गई है, अगर उनकी मात्रा बढ़ गई तो हमारा जीवांश कार्बन बढ़ जाएगा अपने आप स्वयं। आपको किसी भी दवाई की डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर हमने इनकी जीवांश, जो सूक्ष्म जीव हैं और केंचुआ हैं, दीमक हैं, इनकी हमने अपने खेतों में संख्या बढ़ा ली तो हमारा जीवांश कार्बन अपने आप ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। कोई भी किसी दवा की हमारे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जीवांश कार्बन ऐसे नहीं बढ़ता था, कुछ किसान मित्र जीवाणु हैं जो सूक्ष्म हैं, जो ज़मीन में पहले से भी उपलब्ध हैं वो ज़मीन में, और हम ऊपर से बना कर हम इसमें डालेंगे तो हमारे जीवों की संख्या, सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऊपर से डालेंगे, कुछ ज़मीन के अंदर भी हैं, वो भी हमें उन्हें भोजन देना है। जैसे कि गोबर का खाद भी कंपोस्ट होना चाहिए। गोबर का खाद, और जैसे गन्ने की पत्ती, त्राल की पत्तियाँ, ऐसी चीज़ हमें खेत में अपने में डालनी है और वो सड़ानी है, वो कंपोस्ट करनी है। कंपोस्ट करने के लिए हमें बेस्ट कंपोजर आता है, बाज़ार में ब्लॉक में मिल जाता है, उसे लिए हमें उन्हें, जो भी हम पत्ती डालते हैं, घास कबाड़ डालते हैं खेत के अंदर, या कंपोस्ट खाद भी डालते हैं और वो कम गलती है, तो बेस्ट कंपोजर हर ब्लॉक में मिलता है, उसे ले आएँ, उसे मल्टीप्लाई करके और अपने खेतों में उसे पानी के साथ चलाएं, तो आपकी जितनी भी घास फूस पत्तियां हैं वो सब निकल जाएंगी। ये जो ज़मीन में हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनका भोजन है। अगर हमें भोजन मिलेगा तो उनकी संख्या, वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे। और हम ऊपर से भी किसान मित्र जीवाणु हैं, किसान मित्र फंगस के बैक्टीरिया हैं, तो उनको चलाएंगे। तो और जब इनको चलाएंगे हम, तो भोजन मिलेगा हमारा खेत में, तो ये भी अपनी संख्या बढ़ाएंगे। तो ये जो आपने अब ये संख्या आपके खेतों में बहुत मात्रा में है। कभी पहले 1970 के 1965 के आसपास आपके खेतों में इतने भरपूर बैक्टीरिया है, ये इतने सूक्ष्म जीव है, ये बहुत ही, और कार्बन भी आपका 2 से 4 के बीच में था कार्बन। तो कार्बन क्यों था कि हमारे ज़मीन के अंदर सूक्ष्म जीव बहुत अधिक मात्रा में है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है, किसान भाइयों अपने इन सूक्ष्म जीवों को अपने खेतों में बढ़ाएं। तो ये अब धीरे धीरे कैसे कम कर दिया आपने जो ये यूरिया, DAP, कीटनाशक दवाइयाँ
ये डालकर आपके ज़मीन में सूक्ष्म जीव खत्म हो गए कि ये कीटनाशक ना ही शत्रु कीटों को देखता है और ना ही मित्र कीटों को देखता है। ये कीटनाशक फंजीसाइड हैं, ये समय मारता है। तो इसलिए इन्हें जब आपने कीटनाशक दवाई अपने खेतों में लगाई है तो ये उन सबको मित्र को भी मारता है, शत्रुओं को मारता है, सदैव खत्म कर देता है। इसलिए आपके ज़मीन में जीवांश कार्बन कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है अपने खेत में जीवांश कार्बन बढ़ाएं और कीटनाशक दवाइयों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपके खेत में जीवांश कार्बन भरपूर मात्रा में हैं तो आपके फसल पर कोई भी रोग नहीं आवेगा। क्यों? आपकी ज़मीन बिल्कुल स्वस्थ है। अगर जीवांश कार्बन पूरा भरपूर मात्रा में है तो आपकी ज़मीन स्वस्थ है। ये देखो हमारा गन्ना बिल्कुल एकदम स्वस्थ, बढ़िया, एकदम तंदुरुस्त चल रहा है। कोई भी दिक्कत हमारे खेत में नहीं है। और मैं किसान भाइयों आपको इनके बारे में और भी जानकारी देता रहूँगा। इसलिए किसान भाइयों हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे और भी मैं आपको जानकारी दूंगा इनके बारे में, ये कैसे और कहाँ से मिलेंगे सूक्ष्म जीव और कैसे कैसे ये चलाना है, मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद।